सलामुना स्तड़ी माशो पखैर आगलो एहतरामुना। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, एक नए हेयर स्टाइल के साथ। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको सिखाना और समझाना चाह रही हूँ आप इस वीडियो में अच्छी तरह समझ जाए। सबसे पहले आपने बालों को अच्छी तरह कॉम्ब करना है, बहुत अच्छी तरह, और उसके बाद आपने बहुत नीट एंड क्लियर आपने पार्टीशन करनी है, जैसे कि ये कर रही हैं। इस तरह से आप पार्टीशन लेंगे। ये वाला हेयर स्टाइल आप पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते सॉरी। आजकल सीज़न भी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि बंदा कोई वीडियो बना के पोस्ट कर सके। वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, हर एंगल से देखना होता है हमने कहाँ पे रखना है वीडियो बनाने के, ताकि वीडियो क्लियर और अच्छी नज़र आए, ताकि आप लोग उससे कुछ सीख सकें। तो जनाब जी, यहाँ पे हम करवा रहे थे स्टूडेंट की प्रैक्टिस, और स्टूडेंट को सिखा भी रहे थे कि आपने ये वाला हेयर स्टाइल कैसे बनाना है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम साथ में एक वीडियो भी बना लें, ताकि आप लोगों को भी दिखा सकें। इस तरह से आप पार्टीशन करेंगे। अच्छा, ब्रेड आपको हेयर स्टाइल में अगर आपको अच्छी ब्रेड बनानी आती है तो समझिए आपको सब हेयर स्टाइल बनानी आती है। हेयर स्टाइल में मेन चीज़ होती है एक बैक कॉम्ब और एक ब्रेड बनाना। इसी दो चीज़ों से आपको ना पूरा हेयर स्टाइल बन जाता है, अगर आपको ये दो चीज़ें अच्छी नीट आती हैं तो। और हमारा बैकग्राउंड जी जो पीछे से नज़र आ रहा है उसको मारे इग्नोर, क्योंकि पीछे से बहुत मैस हुआ पड़ा है, बच्चे भी जा रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। इस तरह से आप एक ब्रेड बनाएंगे जो उल्टी खजूरी टाइप होती है, तो ये उस तरह की आपने ये लेनी है। देख ली कैसे लेयर टू लेयर उठा रही है, उसको ब्रेड बना रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे पार्टी मेकअप में भी बना सकते हैं, आप इसे मॉडल मेकअप में भी बना सकते हैं। जो आपका इवेंट है ना, ज़्यादातर ये मेहंदी पे जाता है ये वाला हेयर स्टाइल जो है। अच्छा जी, हेयर स्टाइल तो चलता रहेगा। मैं आपके साथ एक छोटा सा बात शेयर करूँगी, छोटा सा वाक़या शेयर करूँगी कि मैंने स्टार्टिंग में जब सैलून ओपन किया था, तो अभी मुझे लोगों का कोई आइडिया नहीं था कि डील कैसे करनी है, ठीक है, कस्टमर को बात कैसे करनी है, और उनको हमें और क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। तो इस तरह से कोई मेरे पास एक औरत आई है, ठीक है, कि उसने अभी ताज़ी आईब्रो बनवाई थी, क्योंकि ऊपर से सारा इसके आईब्रो के पास से रेड हो रहा था। तो कह रही हमने पार्टी मेकअप करवाना है। मैंने कहा जी हुक्म करें। तो कहती आप अपना हमें काम दिखाएं। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे मोबाइल में कुछ पिक्चर्स वगैरह है। तो कह रही उसने पहले मैंने मोबाइल दिया, मैंने कहा ये ले आप देख सकती हैं मेरा काम कि कैसा है। तो ठीक है, ख़ुद सारा कुछ देख के ना फिर कहती अच्छा तो ना मैंने ज़रा हस्बैंड को भी दिखाना है। थोड़ी देर मैंने सोचा कि हस्बैंड का क्या काम है पिक्चर देखना, और उनको क्या पता, मतलब बीच में प्लान कुछ करके आए थे ये लोग, और मुझे इस तरह से कह रहे थे। अच्छा, उस वक्त मेरी बिल्कुल भी समझ अक्ल बिल्कुल भी नहीं थी कि नहीं ऐसे नहीं करना। थोड़ी देर सोचने के बाद बहुत इसरार करने लगी कि नहीं नहीं आना, इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पता है, और ये है और वो है। वो ना बाहर खड़े हुए थे बाइक पे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा ये इसरार करिए तो चलो मैं मोबाइल दे देती हूँ, ताकि ये पिक्चर देखे कि भाई काम कैसा है। हाँ, तो मैंने वो कर लिया, मोबाइल दे दिया। अब मैं पार्लर के अंदर बैठी हूँ, औरत गई बाहर गेट पे, उसका मियाँ बाहर खड़ा है और मोबाइल लेके गई है। पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ऐसा क्या डाला, ऐसा कि मैं अचानक से मेरे दिल में कुछ आया कि ये कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैं फ़ौरन गेट पे गई ना, तो मीलों मतलब कि गेट के पास ही नहीं थे, गेट से बहुत दूर जाके मियाँ बीवी खड़े थे। मतलब उनका प्लान ये था कि हम मोबाइल लेके भाग जाए। ये तो मेरा नसीब, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से बचाया।
तो ना मैंने उसे अच्छा दूर भी खड़ी थी और मैं बाहर भी ना जा सकूं, और मैं उसे इशारे से कह रही हूँ। औरत को मैं कह रही थी कि ना मुझे मोबाइल दे जो। अच्छा वो मोबाइल मुझे ना दे, फिर मैंने ज़ोर से बोला कि मुझे मोबाइल दे के जाओ, तो फिर उसने मुझे मोबाइल दिया। उसके बाद जो मैं शॉक हो गई थी ना कि मैं बिल्कुल, मेरे होश आवास उड़ गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि आपको नहीं पता होता, आपके पास हर किस्म का क्लाइंट भी आता है। और इसी बहाने देखते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। अक्सर ऐसे लोग आते हैं, पार्लर से चीज़ें भी उठा के ले जाते हैं और यही बहाना करके हमने ये काम करवाना है, वहाँ का सारा जायज़ा लेके और फिर वो अपनी कार्रवाई करती हैं। तो फिर मैं इतनी शौक थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों। फिर मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरा मोबाइल नहीं गया। तो आप लोगों को भी इस तरह से बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल भी आप लोगों ने ऐसे नहीं करना है। जिसने करवाना होगा ना, वो पार्लर में लेडीज़ से वो कंफर्म कर ले कि भाई ये मेरा काम है। अगर आप इससे मुतमईन हैं तो आप मेरे पास आ सकती हैं, नहीं मुतमईन तो आप कहीं और जा सकती हैं। तो एक साइड से हमारा हेयर स्टाइल बन गया, ठीक है। उसको खजूरी जो हमने ब्रेड बनाई थी उसको हमने बिल्कुल हल्की हल्की सी इसको लूज़ की है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ज़्यादातर काशीज़ में बनता है ये वाला हेयर स्टाइल, तो हम भी वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया, अब हम बना रहे हैं दूसरी साइड से। तो आज की स्टोरी ये थी जनाब कि आपके पास भी हर तरह का क्लाइंट वगैरह आ सकता है। आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा। ये तो मेरा नसीब, किस्मत अच्छी थी कि मैं इन सब से बच गई। फिर वो मियाँ बीवी ऐसे गायब हुए ना, ऐसे गायब हुए कि आज तक मुझे वो लोग नहीं देखे, ना ही मेरे पार्लर पे वो फिर आई है, क्योंकि वो उनकी नीयत ही कुछ और करने की थी, तो इस वजह से वो लोग नहीं। अगर उनकी नीयत ऐसी ना होती हो तो वो ज़रूर मेरे पास आते, लाजमी आते। अच्छा, जब मेरा स्टार्टिंग था ना, तो जब मैं काम करती थी, नया मैंने पार्लर ओपन किया था, तो मेरे साथ ये सीन होता था कि जब मैं काम कर लेती थी और जब पैसों का टाइम आता था ना, तो मुझसे पैसे भी ना मांगे जाएं और ना बताए जाएं। मेरे दिल में हाय अल्लाह, मैं अब इसके क्या पैसे लूँ हैं और कितने पैसे लूँ। मुझे इतनी शर्म आए कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया था तो अपना काम दिखाने के लिए मैंने इतने लोगों को फ्री मेकअप किया, फ्री आईब्रोज बनाई, फ्री लैश, पूरा पार्टी मेकअप तक, हेयर स्टाइल तक करती थी फ्री में, कि चलो लोगों को मेरा काम दिखे, पसंद आए। मैं ऐसी थी। और लोग तो जब स्टार्टिंग आप करते हो ना, तो लोग इसका फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं कि अभी तो ये शुरू के, इसको हम जो जैसा कहेंगे वो कर देंगे। और वाकई में ऐसा हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ धोखेबाजी भी की है, बहुत ज़्यादा, कि भाई काम करवा जाते थे, कह देते हम बाद में दे देंगे। और वो दिन है, आज का दिन है कि वो बाद वाला सीन कभी आया ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। तो किसी का हक नहीं रखना चाहिए, किसी की मेहनत। अगर कोई काम आप करवा रहे हो तो उस बंदे का मेहनत का सिला भी दें। और ये चीज़ अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मज़दूर की जो मज़दूरी है ना, उसके पसीना सूखने से पहले दो। तो अक्सर मैं जब ये बात करती थी ना, तो अजीब, मतलब लोग रिएक्ट करते हैं, मजाक बनाते हैं, और फिर वो ना पसीना खुश कर देते हैं कि ये लो हमने तुम्हारा पसीना खुश कर दिया है, फलां कर दिया है, ढिमका कर दिया है। तो खैर, चलते हैं अपने हेयर स्टाइल की तरफ। अपने दूसरी साइड पे भी बना लिया, उसको हम हल्का हल्का लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको हल्का हल्का जैसे लूज़ कर रहे हैं तो उतना ही ये खूबसूरत बनता जा रहा है। अच्छा, जितना ही आप इसको लूज़ करते हैं ना, तो ब्रेड में उतनी ही खूबसूरती आती रहती है। तो इस तरह से हमने इक्वल सब एक एक जो लेयर है ना, उसको खोलना है। तो ब्रेड की खूबसूरती ही इसी में है। अगर हम इसको ऐसे ही कर देंगे और पिन अप कर देंगे तो ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगेगा।
और इसको हम जो लूज़ करने, इसकी खूबसूरती ही लूज़ से आती है। अच्छा, फिर हम ना यहाँ पे थोड़ा सा बैक कॉम कर लेंगे। ठीक है, आप हैवी बैक कॉम भी कर सकते हैं और लाइट बैक कॉम भी कर सकते हैं। चूँकि हम स्टूडेंट की प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो हमने इतनी ज़्यादा हैवी बैक कॉम नहीं बनाई थी। बस हल्की सी बैक कॉम करके ना उसको फिर हमने पिन अप किया था। पिन अप करने के बाद हम दोनों साइड से जो हमने ब्रेड बनाई थी उसको ऐसे रख के ताकि हमने जो बैक कॉम किए उसी के ऊपर हम लाएंगे और इस तरह से हम पिन अप कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और नीचे लग भी नहीं रहा कि हमने इतनी सारी पिनें भी लगाई हुई हैं। ये देखिए, और फिर आपने ना हेयर स्प्रे कर देना है और फिर इसकी मज़ीद खूबसूरती बनाने के लिए हमने इस पे लगाना है बीड्स। बहुत आजकल ट्रेंड में है ये बीड्स बहुत ज़्यादा, और आप देख ही सकते हैं कि जैसे हम बीड्स लगा रहे हैं तो हेयर स्टाइल की खूबसूरती और निखर के खुल के आ रही है। आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं। दोनों साइडों से हम ये बीड्स लगाएंगे और क्योंकि मौसम बहुत सर्दियों का है तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो बार बार मेरा गला ख़राब हो रहा है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप उससे डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ। फिर ना हम इधर एक फ़्लावर बनाएंगे। अच्छा, ये बड़ा मज़े का फ़्लावर है, एक हेयर स्टाइल में जान डाल देता है। ये इस तरह से आपने इधर भी ब्रेड बनानी है और उसके बाद आपने इसको फ्लावर कैसे बनाना है ये भी आपको आगे दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये वाली जो ब्रेड है ना, इस तरह से हम सिंपल ब्रेड बनाएंगे और इसका क्योंकि हमने फ्लावर बनाना है तो वो फ्लावर बनाने के लिए ना हम इसका एक साइड ही लूज़ करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है कि हम जो ब्रेड का बना रहे हैं तो वो एक ही साइड से हम इसको लूज़ कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि हम दोनों साइड से नहीं कर रहे हैं, एक ही साइड से कर रहे हैं और यही इसकी खूबसूरती है और इसी से बहुत मज़े का और प्यारा इसका फ्लावर बनेगा। इस तरह से उंगलियों में लपेट के और इस तरीके से हम करेंगे अपना फ्लावर। अच्छा जी, हम यहाँ पे पिन अप किस पिन से करेंगे, यहाँ पे हम इसको ना जूड़ा पिन से पिन अप करेंगे। हम सादी बॉब जो पिन्स होती हैं उसके साथ भी पिन अप कर सकते हैं और जूड़ा पिन के साथ भी हम इसे पिन अप कर सकते हैं। और मज़ीद इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए वही हम बीड्स लगाएंगे। यहाँ पे एक साथ करके हम ये 3 बीड्स लगाएंगे और देखें कितना प्यारा लग रहा है। नीचे वाले बालों को हम करेंगे कर्ल्स। अच्छा, कर्ल्स आप की चॉइस है कि आप रॉड से करना चाह रहे हैं या आप स्ट्रेटनर से करना चाह रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे पसंद है। यहाँ पे मैं पतला वाला रॉड यूज़ कर रही हूँ। तरीका आप देख लें कि किस तरीके से ये पतले रॉड से हो रहे हैं और पतले रॉड में ना जो बालों की है वो ज़्यादा खूबसूरती आती है। इस तरह से करके हम पूरे बालों में डालेंगे कर्ल्स रॉड से और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, एक मैं वो उठा रही हूँ स्टेप कि आपने कर्ल्स किस तरीके से करने हैं। रॉड को हम करेंगे ऐसे, फिर इसको इसमें हम बाल फंसाएंगे और ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह इसका वो बन जाएगा कर्ल्स। बहुत ही खूबसूरत लगता है। आजकल बहुत ट्रेंड में भी है इस तरह के जो कर्ल्स हैं स्प्रिंग वाले। इस बच्चे के बाल इतने ज़्यादा घने नहीं हैं। जब ये घने बालों में स्प्रिंग वाले जो कर्ल्स हैं वो हम करते हैं तो बालों में वॉल्यूम भी आ जाए और बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। इस तरह से हम तमाम बालों में ये रोल करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये कितने प्यारे लगते हैं। अच्छा, इस रोल से जो मैं कर रही हूँ रॉड से, तो इसी तरह हम रॉड से अगर ये जूड़ा भी बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इंशाल्लाह मैं जूड़ास भी आपको बताऊंगी कि हम जूड़ास भी कैसे कैसे बनाते हैं और इसी तरह से कर्ल्स के ज़रिए से हम जूड़ा कैसे बनाएंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरह से हमारा जब हेयर स्टाइल बन रहा था तो मज़ीद और कस्टमर आ गए थे, तो शुक्र है हमारा डन हो गया। फाइनल लुक हेयर स्टाइल की ये रही। चेक करें, आगे से भी हमने जो इनके बाल थे वो भी हमने
रॉड से कर्ल्स कर दिए। चूँकि कस्टमर आ गए थे और ये जो नीचे रोल जो बाल है ना, यहाँ पे भी आप दूर दूर एक बीड्स लगा सकते हैं और इतने ही खूबसूरत लगते हैं फिर ये। तो फाइनल लुक ये रही, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये काशीज़ का हेयर स्टाइल है, बहुत बनता है काशीज़ में और लोग भी बहुत शौक़ से बनवाते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।